Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javara. सो लास्ट लेक्चर तक क्लास 8th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी कि एग्रीकल्चर की प्रोसेस तो हमें समझ में आ गई थी, बट टूल्स या इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस हम लोग अब वो जानेंगे. सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं. अब various tools are used in the cultivation of plants. Some are used manually, whereas some are used with the help of some animals such as bullock or camels. ठीक है. A list of common tools and their uses are given in table number 1.2. ठीक है. तो देखिए, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स जो हम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बात ध्यान रखनी है. हमें ये बात अच्छे से ये ध्यान रखनी है, हमें ये बात अच्छे से जानकारी में रखनी है कि जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स हम कर रहे हैं, अब इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हो सकती है. तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक इसमें वर्ड है मैनुअली और एक है बाय एनिमल्स. तो मैनुअली का मतलब क्या कि जो इंसान खुद करता है, अपने हाथ से करता है, उसे हम मैनुअली बोलेंगे. और एक मशीन द्वारा, सो हम उसको मशीनरीज के बाय यूज़ हम बोलेंगे उसको. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल वुडन प्लग. सो वुडन प्लग, तो वुडन प्लग यानी कि आप लोगों ने देखा है हल, जो कि लकड़ी का हल हम अपने आसपास देखते थे पुराने ज़माने में. अभी जहाँ तक मुझे आइडिया है ये थोड़ा कम हो चुका है, बट वुडन प्लग जो हम लकड़ी का हल देखते थे वो, सो क्या काम आता था, वो प्लगिंग के काम आता था. आप पूछेंगे सर अब ये प्लगिंग क्या होती है, तो आगे प्रॉपर तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन दिया है प्लगिंग क्या होती है. ठीक है. आयरन प्लग, वो भी प्लगिंग के काम में आता है. और एक है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर भी क्या काम में आएगा, आपके प्लगिंग के काम में ही आएगा. ठीक है. लेवलर, ये एक मशीन है, टूल है. सो फॉर लेवलिंग एंड प्रेसिंग द सॉइल. तो देखिए, जैसे ही हम प्लगिंग करी उसके बाद क्या होगा, कहीं पर मिट्टी ज़्यादा है या कहीं पर मिट्टी कम है, तो उसे लेवल कौन करेगा, लेवलर कौन करेगा. सीड ड्रिल आप लोगों ने देखी है अपने आसपास. सीड ड्रिल क्या काम करती है, सीड ड्रिल जो हमारे बीज हैं उन्हें पूरे खेत में, पूरी फील्ड में डालेगी. ठीक है. स्प्रेयर्स, स्प्रेयर्स का काम क्या है कि जो आपकी फसल है उसके अंदर कुछ कीड़े लग गए या कुछ बीमारी लग गई, तो उनके ऊपर क्या करेंगे, आपका जो स्प्रेयर, हम उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे, यानी दवाई हम उसके ऊपर डालेंगे. हॉरो, तो हॉरो क्या काम आएगी, वीडिंग के काम आएगी. तो वीडिंग क्या होती है ये भी हम अच्छे से जानेंगे. खुरपा या हो फॉर वीडिंग एंड लूजनिंग द सॉइल. ठीक है. सीकल, सीकल क्या काम आएगी, हार्वेस्टिंग के काम आएगी, यानी कि जो आप फसल है उसे काटने के काम आएगी सीकल. या फिर कंबाइन, सो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के काम आएगी. तो देखिए, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, फसल को काटना. ठीक है. और थ्रेशिंग का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से जो बीज है या फिर हम बात कर सकते अनाज है उसे निकालना थ्रेशिंग कहलाएगा. ठीक है. तो ये कुछ टूल्स हैं. अब हम देखेंगे प्लगिंग के लिए टूल्स. तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके आगे है ही सही, लकड़ी का हमारा हल. सो क्या करते थे हम इसको, कि हम पेयर ऑफ बुलडॉग या फिर कैमल्स के थ्रू हम क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे. यानी कि आप लोगों ने देखा है कि बैल के बैल आगे बांध दिए जाते हैं और पीछे इस हल को पूरा जो फील्ड है उसको एक जैसा करने के लिए या प्लगिंग करने के काम आती है. ठीक है. आयरन प्लग, तो सेम काम है, बट ये लकड़ी का है, ये काई का है, ये लोहे का है. ठीक है. ये दो चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है. इसके साथ में कल्टीवेटर. अब कल्टीवेटर पूरा एक मशीनरी द्वारा है कि कौन करेगा इसको, मशीन, ट्रैक्टर मशीन इसको कल्टीवेट करेगी. ठीक है. तो काम वही करेगा जो आपका हल ने किया या वुडन हल ने किया या आयरन हल ने किया, बट ये मशीन के द्वारा होगा. ठीक है. इसके बाद अगर हम देखें टूल्स फॉर सोइंग एंड स्प्रेइंग वेडिसाइड्स, तो देखिए सीड ड्रिल. तो सीड ड्रिल क्या करेगी, सोइंग द सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स.
तो मैक्सिमम आजकल हम ये देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हम क्या है, एक ग्रोइंग एज में है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास कि खेती के अंदर भी नए नए इनोवेशंस हमारे आसपास लोग लेकर आ रहे हैं। और जो पुराने तरीके थे बिल्कुल वो अच्छे तरीके थे, बट आज के ज़माने में जब से हरित क्रांति आई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, हम लोगों ने मशीनरी हमारी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में हमें खेती करने में ज़्यादा फ़ायदा भी है, और साथ ही साथ कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलता है। इसलिए हम आजकल देख रहे हैं ज़्यादा मशीनों द्वारा खेती हो रही है। ठीक है। स्प्रेयर, तो स्प्रेयर क्या है, वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी दिया ही था मैंने आपको एग्जांपल कि आपकी फील्ड में कीड़े लग गए हैं, तो आप क्या करेंगे, हम स्प्रेयर के थ्रू वहाँ पर दवाइयाँ छिड़केंगे। ठीक है। इसके बाद वीडिंग के लिए, तो वीडिंग क्या होती है पहले ये समझ लीजिए कि देखिए जो आपका फसल है, फसल के साथ में कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो साथ में उग जाते हैं, जिसे हम घास बोलते हैं। जो खेती बैकग्राउंड से हैं वो सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा टूल कहाँ यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पौधा है, जो एक्चुअल पौधा हम जिसको उगाना चाह रहे हैं, उसके साथ में कुछ अदर पौधे भी साथ में उग जाते हैं, जिसे हम वीड्स कहते हैं, यानी कि घास कहते हैं। सो वो क्या करेगी, उसको काटने के लिए हम ट्रॉवेल यूज़ करेंगे या खुरपा यूज़ करेंगे, हो यूज़ करेंगे और हॉरो यूज़ करेंगे। तो देखिए ये दोनों मैनुअली, यानी कि आप हाथ से इसको यूज़ करेंगे, और तीसरा जो है आपके पास हॉरो, जो आप क्या करेंगे, मैनुअल वीडिंग के करेंगे। ठीक है। अब एक और है टूल फॉर हार्वेस्टिंग, तो देखिए सिकल, इसे हमारे इधर नॉर्मली दराती बोलते हैं। ठीक है। तो सिकल किस काम में आएगी, ये आएगी हार्वेस्ट द क्रॉप्स मैनुअली, यानी हाथ से इंसानों के द्वारा जो आपकी फसल है उसको काटने में काम आएगी। हार्वेस्ट कंबाइंड, इट इज़ यूज फॉर कटिंग एंड थ्रेशिंग द सेपरेटिंग ग्रेन्स, तो ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए क्या काम आएगा, आपका हार्वेस्ट काम आएगा। और विनोइंग मशीन क्या है, ये विनोइंग मशीन यानी कि जो आप इधर से आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जो फसल कटने के बाद उसको छानना भी तो पड़ेगा, मतलब कि जो फसल को, जो हमारी जो पूरी फसल है उसमें से जो एक्चुअल में अनाज है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विनोइंग मशीन यूज़ करेंगे। ठीक है। सो सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड शाफ से, ठीक है, शाफ यानी कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट उसे हम बोल सकते हैं, बट वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, लोग उसको अलग, जिसे हम हिंदी में भूसा बोल सकते हैं, तो उसका बिल्कुल हम किसान अच्छे से उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से इस पार्ट में हमने देख ली है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए हमने टूल्स पढ़ लिए, अब हमें स्टेप्स पढ़ना बाकी है कि क्या क्या स्टेप्स हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करेंगे। सो देखिए पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो किसके थ्रू करेंगे, प्लगिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है। पहले हमने अपनी ज़मीन तैयार करी, फिर हमने सोइंग, बीज बोए, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, हमने उसको खाद दी, फिर पानी दिया अच्छे से, फिर पानी देने के बाद फीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, तो देखिए कीड़े लग गए या कुछ अदर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है हमारे खेत के साथ, उसके प्रोटेक्शन हमें देनी पड़ी। फिर हमने उसको हार्वेस्ट किया और फिर क्या किया, स्टोरेज किया। तो ये 7 बेसिक स्टेप्स जो कि हमें याद रखनी है ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम इसको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको एक बार घर पर भी अच्छे से एग्रीकल्चर की ये जो स्टेप्स हैं इनको अच्छे से पढ़ कर आना है। और अगर आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है इससे रिलेटेड कि सर इस तरीके से आप बच्चों को खेती करना सिखा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।